Hello, my dear students. Welcome to Physics Bouquet. आज का वीडियो में हम एक चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। वो चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये इसका नाम से ही पता चलता है कि मैटर और रेडिएशन दो तरह के बिहेवियर करते हैं। यहाँ रेडिएशन मैटर की जैसा बिहेव करता है और मैटर वेव की तरह बिहेव करता है। तो इसको दो टाइप में हम डिवाइड कर दिए हैं। एक है मैटर वेव, मैटर बिहेव्स लाइक वेव, और यहाँ रेडिएशन बिहेव्स लाइक मैटर डिवाइड कर दिए। तो पहले रेडिएशन इज मैटर, इसका एक एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन हॉर्स, लिनार्ड, आइंस्टाइन ये सब ने किए। तो वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट में PEE बोलते हैं। तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो हर्ज ने, लिनार्ड ने जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए उसको एक्सप्लेन किए आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली। वो जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है ये है ½mv² = h⁻⁵। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, कोई एक सरफेस में, जनरली अल्कली मेटल्स लेते हैं, मगर कई सारे सरफेसेस में हम एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट या रेडिएशन डालेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन वो सरफेस से निकल आएगा, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो इलेक्ट्रॉन निकल आता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और वो फोटो इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में या पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस में मूव कराएंगे तो हमको मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको एक्सप्लेन किए हैं आइंस्टाइन ने। ½mv², ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, जितना फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हुआ। और ये जो फाई है, ये फाई है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है, the minimum energy required to emit an electron, to liberate an electron from the metal surface। ये जो मेटल सरफेस हुआ, वो मेटल सरफेस से कितना एनर्जी, कितना मिनिमम एनर्जी देने से वो उसमें से इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन है, ये वर्क फंक्शन = h/μ0। ये एक्चुअली प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस करके आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किए हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हमारा जो रेडिएशन होता है उसका एनर्जी h/μ होता है। h प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो उसी हिसाब से फाई भी एक वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन मतलब ये एक मिनिमम एनर्जी है, तो ये भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी को हम फ्रीक्वेंसी और प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे E = hν, वैसे फाई = h⁻0। ये ν0 को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं कि उसमें से कम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो इसलिए उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका ये जो वर्क फंक्शन का जनरली यूनिट यूज होता है EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है।
और जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ज़्यादातर हम देखे हैं कि हड़बड़ी में ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख के ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आंसर नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और ये है सेकंड इक्वेशन हमने दिए हैं और ये पहला इक्वेशन है। तो फाई के जगह एच न्यू जीरो हम जब डाल देंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, एच कॉमन ले जाएंगे तो ब्रैकेट के अंदर न्यू माइनस न्यू जीरो रह जाएगा। तो और एक फॉर्म में हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और न्यू जीरो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। In terms of stopping potential, we can write it as EV0 is equal to h nu minus 5। मतलब हाफ एम वी स्क्वायर के जगह E इंटू V0, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ये एक नेगेटिव पोटेंशियल होता है। ओ नेगेटिव पोटेंशियल देने के बाद और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है तो उसको रिटार्डिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। वो जो जितना रिटार्डिंग पोटेंशियल हम देने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉप कर देता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को स्टॉप कर देता है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जस्ट हमको हाफ एम वी स्क्वायर के जगह EV0 डाल देना है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू, बाकी तो इक्वेशन सेम है। तो ये तीनों इक्वेशन और हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है। c इज स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। न्यू इज इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, तो ये भी इंसिडेंट वेवलेंथ होगा। तो इंसिडेंट वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतना कम होगा। तो हमको एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी यहाँ डालना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये तीनों इक्वेशन यूज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके सिवा और कुछ फार्मूला नहीं है। यहाँ से ये दोनों को कंपेयर करके हमने पाए हैं EV0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, EV0 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें से हम जनरली V निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। सो यहाँ V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2EV0 बाय m। मतलब V स्क्वायर 2EV0 बाय m हुआ तो V क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 2EV0 बाय m। इसके सिवा और कुछ भी फार्मूला नहीं है, ये तीनों फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला यूज करके तुम कुछ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सॉल्व कर सकते हैं। ओनली टर्म्स याद रखना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो रेडिएशन कब मैटर की जैसा बिहेव करता है, जब रेडिएशन का वेवलेंथ बहुत कम होता है तब ही वो रेडिएशन मटेरियल पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है। यहाँ जो रेडिएशन मटेरियल पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है वो जो मटेरियल पार्टिकल उसको फोटन बोलते हैं। और फोटन कंसेप्ट मैक्स प्लांक ने डेवलप किए थे, उसको यूटिलाइज करके आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्विक रिवीजन। यहाँ और एक दोनों ग्राफ मैंने बनाया है। तो ये जो ग्राफ है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ प्लॉट किए हैं। ग्राफ प्लॉट करने से ये दोनों डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए हैं। ये I1 है एक इंटेंसिटी, I2 एक इंटेंसिटी। I1 के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है I2 के लिए भी वही है। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो I2 ग्रेटर देन I1, मतलब जब इंटेंसिटी ज़्यादा होता है तो ये जो
पार्ट थोड़ा ऊपर उठ जाता है उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। मतलब सैचुरेशन करंट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। जब इंटेंसिटी ज़्यादा होता है लाइट का, इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होने से सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा हो जाता है। बाकी स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये हाफ mv² के ऊपर काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसको चेंज करने से? इंटेंसिटी को चेंज करने से। काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसको, उसके काइनेटिक एनर्जी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, या स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी चेंज नहीं होता। और स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होता। तो ये एक ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता है। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगी। बाकी ये जो सैचुरेशन करंट, ये दोनों के लिए सेम रहेगा। सो सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, इट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। सो ये दोनों ग्राफ याद रखना है। और एक ग्राफ, ये जो इसके, ये जो इक्वेशन है, इसको हम y = mx + c के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसा आएगा। तो ये नेगेटिव साइड में इसको क्रॉस करेगा तो ये OA हो जाएगा। यहाँ देखो E0 = h-, तो E में डिवाइड कर देंगे तो V0 = h/e - phi/e। तो y = mx + c का ग्राफ ऐसा होता है। तो OA हो गया phi/e, और V0 और न्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करने से ये मिलेगा। इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे तो हमको ये स्लोप से मिलेगा h/e। e का वैल्यू मालूम है, स्लोप मालूम हो गया, तो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू V0 न्यू ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। अभी आएंगे मैटर वेव। तो रेडिएशन जैसा, रेडिएशन का वेवलेंथ बहुत कम होता है तो वो मैटर जैसा बिहेव करता है। सिमिलरली ये जो मैटर है, मैटर का मोमेंटम, मैटर का मोमेंटम बहुत ज़्यादा है तो वो वेव जैसा बिहेव करता है। तो उसको, वो जो मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। लुइस डी ब्रॉगली के नाम के अनुसार उसको हम डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। और डी ब्रॉगली वेव जो होता है, डी ब्रॉगली वेव का जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ h/p होता है। p है मोमेंटम ऑफ द मटेरियल पार्टिकल और h है प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी हमको थोड़ा याद रखना है। 6.6 × 10⁻34 जूल × सेकेंड उसका यूनिट है। प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट जूल × सेकेंड है। और p है मोमेंटम, किसका? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज मूविंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी न्यूट्रॉन, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसका लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फार्मूला हम जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। सो कुछ इसको हम लैम्डा = h/mv भी लिख सकते हैं। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ = प्लांक्स कांस्टेंट बाय लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम = मास इनटू वेलोसिटी। इसको हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लैम्डा = h/√/2mEk। m is mass of the material particle और ek is the kinetic energy of the particle। मतलब p के जगह √/2mEk, इतना ही करना है। और सपोज एन इलेक्ट्रॉन, सपोज एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस v के अंदर ट्रैवल कर रहा है तो उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ 12.27/√/v एंगस्ट्रॉम होगा। v है पोटेंशियल डिफरेंस और एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻10 मीटर है। तो यहाँ यही
3 फार्मूला है और यहाँ 3-4 तो फार्मूला है। वो हो गया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का क्विक रिवीजन। सो ये वीडियो में हम ये चैप्टर का एक कंसेप्ट मैप दिए, हमको याद रखना है, क्विकली रिवीजन करना है और एग्जाम के अंदर घुसना है। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।